अरे जीजू आप? आई, जीजू आले। खुश रहो। जीते रहो बेटा। अर्चू, अर्चू कहाँ है? अर्चना नहीं आ पाई। नहीं आई? क्यों? मेरा मतलब है उसकी तबीयत वगैरह तो ठीक है ना? नहीं बाबा, उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। वो घर पे वंदू को लेके आई बहुत परेशान रह रही हैं और उनकी तबीयत ठीक नहीं है। इसलिए अर्चना ने खुद से कहा कि वो रुकेगी और आई का ख्याल रखेगी। लेकिन वो वर्षों की शादी के पहले आ जाएगी आई। मुझे पता है आप लोग को बहुत बुरा लग रहा होगा। मैं अर्चना की कभी जगह ले भी नहीं सकता, लेकिन अरे नहीं नहीं माना, ऐसी कोई बात नहीं है। बल्कि तुम यहाँ आए यही हमारे लिए बहुत है। और मैं अर्चू को जानती हूँ ना, उसने जो भी फैसला लिया होगा सही लिया होगा। सच कहती हूँ, अर्चू के यहाँ ना आने का दुख जितना है ना, उतनी खुशी तुम्हारे आने से भी हमें हुई है। चलो अंदर चलो। चलो मानव, आओ। अच्छा होता ना अगर अर्चू भी आती। आई, तू कशाला एवढी दुःखी होतीयस? तू देख नहीं रही है? तुझे तो खुश होना चाहिए। देखना कितना प्यार है तेरी बेटी और दामाद में। तेरी बेटी उस घर की बहू होने का फर्ज निभा रही है और उस घर का बेटा इस घर का दामाद होने का फर्ज निभा रहा है। दोनों एक दूसरे के घर वालों के लिए जी रहे हैं, है ना? तो सच कह रही है, लेकिन इसका क्या फायदा? थोड़े ही दिनों में इनका तलाक होने जा रहा है और ये सच बदल नहीं सकता। रिश्ते टूटने के मोड़ पर है। इस वक्त ही उलझेंगे तो दर्द और बढ़ेगा। सुकून बस इसी बात का है कि मानव के लिए हमें कुछ करने का मौका मिल रहा है। क्या हुआ जीजू? कहाँ खो गए आप? नहीं, वो मुझे लगा कि मेरे सामने बंदूक खड़ी है। तो क्या हुआ जीजू? आपके लिए मैं और वंदिता एक जैसे ही है ना? चल। एक नंबर का नाटकबाज है ये आदमी। अरे जब अर्चू नहीं आ रही थी तो इसे आने की क्या जरूरत है यहाँ पर? लेकिन नहीं, आ गए हैं महाशय मुंह उठाकर। दोनों भाई बहन ने जीना हराम कर दिया है, मेरा भी और मेरी आई का भी। वहाँ वो वंदिता मैडम मेरी आई से सेवा करवा रही है और यहाँ ये महाशय आ धमके हैं मुंह उठाकर मुझसे सेवा करवाने के लिए। हाँ, डोंट वरी। आई जरा लॉकर की चाबियां देना, कुछ पैसे रखने। लॉकर की चाबियां। हाँ 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 हाँ, नहीं नहीं। और मिसेस कामत को बताइए कि मीटिंग का एजेंडा तैयार करके रखे, ठीक है? अच्छा, बाय। ले तुम्हारी चाबियां। थैंक यू। अजीत, वर्षा की शादी में अब सिर्फ 4 दिन बचे हैं। मग विचार काय? इरादा क्या है तेरा? मला काय वाटतं माहितीये का, आपल्याला
अच्छा है। थैंक यू बेटा। बेटा, तेरी और अजीत की शादी को 15 दिन हो गए, तू एक बार भी मैके रहने को नहीं गई। तेरा जी नहीं करता वहां जाने का, अपने आई बाबा से मिलने का? हाँ? और फिर हमारे यहाँ शादी के बाद दूसरे हफ्ते में मायके जाने का रिवाज है, उसे भी तो निभाना पड़ेगा ना। हाँ? तू एक काम कर ले बेटा, तू 4 दिन मायके होके आ और वर्षा की शादी के लिए वहीं से आना, और फिर वहां से लौटते समय हमारे साथ वापस आ जाना, ठीक है? जी आई। आई, क्या है ये सब? देखो अजित, वर्षा की शादी में अब सिर्फ 4 दिन बचे हैं। हमें बहुत सारे प्लान्स बनाने हैं, नए नए नुस्खे आजमाने हैं उसकी शादी तोड़ने के लिए। अगर ये लड़की यहाँ रहेगी तो वर्षा का काम तमाम होने से पहले ही सारी पोल खुल जाएगी। ओ तो ये बात है, इसीलिए तुम्हें अपने बहू पर इतना प्यार आ रहा था। आइए एक काम करते हैं, अब की बार उसे भेजेंगे तो वापस नहीं लाएंगे। होगा, वो भी जरूर होगा, लेकिन अभी ये सही समय नहीं है। हम लोगों को थोड़े दिन के लिए उसे बर्दाश्त करना पड़ेगा। श्रावणी, तेरी गोद भराई को थोड़े ही दिन बाकी बचे हैं। तू तेरे पापा को फोन कर सकती है? आई, अभी पापा से हाल ही में बात हुई थी। हाँ। वो बहुत बिजी हैं, नहीं आ पाएंगे। अरे लेकिन उदास क्यों होती है बेटा तू? हम सारे तेरे साथ में हैं। पापा भी आना चाहते होंगे, लेकिन क्या कर सकते, काम है ना। है? अरे वाह, ये सरदर्द फिर से क्यों चालू हो गया? 2 बार बाम लगाया, एक गोली ली, क्या बाबा। आज अगर मेरी वंदू यहाँ होती तो उसके हाथ की चाय पीती थी मैं। आइए चाय। तुझे किसने चाय लाने के लिए बोला था? बिल्कुल वैसी ही बनाइए जैसे वंदू बनाया करती थी, अदरक और मसाला डाल के, और इससे आपका सर दर्द भी ठीक हो जाएगा। ठीक है दे। वंदू तू? वंदू तू यहाँ कैसे अचानक? सब कुछ ठीक तो है ना वंदू? कहीं अजीत ने तो कुछ? सब ठीक है बहनी, आई ने मुझे खुद यहाँ पर अपनी मर्जी से ही भेजा है। वो रस्म होती है ना शादी के बाद मायके आने की, उसी के लिए ही। अजीत यहाँ पर मुझे खुद छोड़ने आए थे। अरे फिर वो कहाँ है? काका, वो मुझे छोड़कर वापस चले गए। वंदू मुझे सच बता, कहीं अजीत ने उस दिन तुझे रिसेप्शन के बाद कुछ कहा तो नहीं? वंदू सब ठीक है ना वंदू? वंदू ZTV, आज लिखेंगे कल।